बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी पीएसडीएफ के टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, सिलेबस क्या है, तो मैंने हर अलग अलग टॉपिक पे कंप्यूटर, इंग्लिश और अब की ये मेरी वीडियो मैथ पे है, तो मैंने ऐसी वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पर। अगर आप लोग मेरी उन वीडियोस को देख लेंगे तो आप लोगों के माइंड में ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मैथ के रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जिसमें हम पास्ट एमसीक्यूज़ को देखते हुए प्रिपरेशन करेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे पास्ट एमसीक्यूज़ आए हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि उसके मुताबिक हमने तैयारी करनी है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट एमसीक्यूज़ से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट एमसीक्यू से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्लाइड पे शो हो रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपको मैं रीड करके और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन 2 इंटू 4 + 3 इंटू -1 और क्वेश्चन मार्क। वो कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करें। बहुत इजी इक्वेशन है। सबसे पहले आप लोगों को रूल्स याद होने चाहिए। प्लस जो जिसमें हम पहले प्लस करते हैं, फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट पर हमारे पास जो माइनस और डिवाइड आ जाता है, तो हम सबसे पहले वो रूल अप्लाई करेंगे। 3 को जब 4 के साथ प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। जब हम 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाएगा। और लास्ट पर जो हम इसमें से 14 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 13 आ जाएगा। तो 13 इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट इज़ $0.20, हाउ मच डू 5 पेंसिल्स कॉस्ट। वो कहने कि अगर हमारे पास 0.2 हमारे पास 2 पेंसिलों की कॉस्ट जो है ना वो $0.20 है, तो हमारे पास जो $5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी। ओके, तो फिर 2 पेन हैं तो 2 पेन हैं तो इसका मतलब है एक पेन की है 0.10। तो 5 पेन हैं तो हम लोग जो है 0.1 एक की है ना, तो 5 के साथ 0.10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास $0.50 आ जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़ 3, 6, 12, 24 और उसके बाद उसने डैश दे दिया और क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को पता है कि जैसे ये पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 24 दूना इसका आंसर आएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद अ बेस ऑफ 8 यूनिट्स एंड हाइट ऑफ 10 यूनिट्स। देखिए आप लोगों को पता है यहाँ पर बेस भी दी हुई है और हाइट भी दी हुई है। एरिया हमने मालूम करना है। हम सबसे पहले जो एरिया का फार्मूला लिख लेंगे। एरिया का फार्मूला लिखने के पास जैसे कि एरिया A = H × B/2। तो हम H की वैल्यू लिखेंगे, B की वैल्यू लिखेंगे। इसको जब हम लिख लेते हैं, H की वैल्यू हमारे पास 10 थी और B की वैल्यू हमारे पास 8 है और नीचे डिवाइड 2 है। तो जैसे इसको 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 80 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 40 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 64, व्हाट इज़ द नंबर। तो नंबर क्या है, हमें पता है कि 8 8 बार 64 होता है, तो इसका नंबर जो है वो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लॉरी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 hours and 30 minutes, मतलब 2.5 यहाँ पे उसने हमें घंटे बता दिए, ठीक है। अ कार रन्स विद द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर एंड डिटरमाइंस द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। अच्छा, उसने ना हमें 2 स्पीड्स बताई हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि हमें जो इसकी स्पीड्स की रेशियो है ना वो हमें बता दो, ठीक है। तो मतलब एक स्पीड उसने हमें बता दी है, दूसरा उसने ना मतलब हमसे वो स्पीड की रेशो पूछ रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने, हमारे पास यहाँ पर 100 किलोमीटर था ना, हमने 100 लिख लेना पहले। लॉरी स्पीड लिखेंगे, फिर उसके इक्वल लगा के 100 तकसीम लिखेंगे 2.5 और उसे इज इक्वल टू कर देंगे 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर कार की स्पीड कितनी थी, 55 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड, हम इनकी दोनों की, लॉरी और कार की जो है वो रेशियो, दोनों की जो स्पीड है वो निकालने लगे हैं। तो उसकी 40 थी और इसकी 55 है। 40 कैसे आई है वो आप लोग देख सकते हैं कि हमने 100 को तकसीम कर दिया 2.5 के साथ, तो हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर आता है। तो इसको जब हम इसकी रेशो निकालेंगे तो 40/55 जब हम करेंगे
तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 40 जो है वो 8 पर कटता है और जो 55 है वो 11 पर कट जाता है। तो इसका रेशो क्या बनेगी 8:11। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर ये सिलसिला ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर पेस अकेडमी, जीके अकेडमी मैंने आप लोगों को उस दिन बताई भी थी, मैंने आपको खोल के भी दिखाई थी। अब हम लोग ना इसी अकेडमी की वेबसाइट पर जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कि मुझे मैथ का पोर्शन कैसा मिलने वाला है और आप लोग इसकी तैयारी कैसी करने वाले हैं। यहाँ पर ये बहुत स्लो चल रहा है नेट आज मेरा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ गए तो हमने यहाँ पर ना 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। हमें यहाँ पर देखना है इस इंटरफेस में कि मैथ कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही हम मैथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके MCQs ऐसे 2 पोर्शन हमारे पास आएंगे। एक में वो कह रहे हैं कि आप क्विज करेंगे या आप टेस्ट करेंगे। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप लोग टेस्ट करना है, रीड मोड वाला। तो रीड मोड पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये MCQs खुलकर सामने आ गए हैं। आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, ये MCQs बिल्कुल वैसे ही हैं। आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, इनके फार्मूलाज के मुताबिक इनको सॉल्व करना है। सारे MCQs आप लोग देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, आपने थोड़े से करने हैं, उसमें से आप लोगों को फार्मूलाज निकल आएंगे ना, तो जैसा भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर लेंगे। ओके, हम ये एक MCQs यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इफ़ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 5 then एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़, तो वो आप लोगों को उसका ना साइज़ दे रहा है बट उसका एरिया पूछ रहा है। वही वाला क्वेश्चन जैसे हमने वहाँ पर किया था, बट वहाँ पर बेस दी हुई थी और एरिया पूछ रहा था, हाइट दी हुई। बट यहाँ पर ना वो हमसे पूछ रहा है, इसका ना हमें साइज़ बता रहा है और इसके ना एरिया पूछ रहा है। फार्मूला तो एक जैसा ही लगेगा मतलब, लेकिन ना मुझे यहाँ पर एक चीज़ पसंद नहीं आ रही है। यहाँ पर जो MCQs है ना वो इतने मज़े के नहीं है। हम चलते हैं टेस्ट पॉइंट पे, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को कितने मज़े के MCQs मिलने वाले हैं। यहाँ पर तो सोल्व किए हुए आ ही नहीं रहे थे। ओके, मैं अब ना टेस्ट पॉइंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई। मैं इस पर क्लिक करने वाली हूँ और ये देखिए मेरे पास इसका इंटरफेस शो हो गया। यहाँ पर ना मैं सीधा नीचे जाऊँगी। नीचे ऊपर आपने यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक नहीं करना, नीचे जाएंगे। नीचे यहाँ पर आप लोगों को MCQs मिलेंगे। यहाँ से हम लोग ढूंढ लेंगे कि मैथ क्वेश्चन कहाँ पर लिखा हुआ है। तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, देखें मुझे यहाँ पर मुझे मिल गया है मैथ का पोर्शन। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास मैथ के MCQs खुलकर ओपन हो गया है। अब ये मैंने यहाँ पर देखे, यहाँ देखें आप लोग, ये यहाँ पर एक एक टॉपिक आप लोगों को बताया हुआ है। ये सारे टॉपिक हमने नहीं करने। हमने वहाँ पर देखा था ना कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के MCQs थे, तो हम यहाँ से टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के सबसे पहले MCQs देख लेंगे और एक तो हमने एवरेज का भी देखना है, सीरीज़ वाले भी बाद में देखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर पहले टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के MCQs पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया हमारे पास इसके बहुत बेहतरीन MCQs खुलकर आप सामने आ गया। देखिए मुझे इसीलिए वहाँ से पसंद नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें इसका आंसर भी मिलेगा और हमें इसकी पूरी की पूरी डिटेल भी मिलेगी। मैंने स्क्रीन को टच किया तो ये मेरे आंसर आ गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक आदमी 5 पेपर लिख रहा था, मुझे नहीं समझ आई। ठीक है, मैं आ रही हूँ एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन पर मैंने जाकर देखा, उसने तो मुझे वर्ड बाय वर्ड बता दिया कि भाई एक आदमी अगर 5 पेपर लिख रहा था 5 मिनट में, तो इसका मतलब वो 1 मिनट में 1 पेपर लिखेगा। तो उसने मुझे सारा डिटेल में बता दिया। देयर आर द डैश मंथ्स इन द ईयर हैविंग 31 डेज़। वो पूछ रहे हैं कि कितने मंथ होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। अब देखो यहाँ पर उसने मुझे बता दिया कि ना मैं यहाँ पर क्लिक करने से पहले ना नीचे देखूंगी कि होते कितने हैं। वैसे होते 7 है, मैंने यहाँ पर टच नहीं किया तो इसका आंसर मुझे यहाँ पर नजर नहीं। ये देखें आप लोगों के पास सारी डिटेल आ गई कि 7 होते हैं। देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है 50 किलोमीटर आवर्स वाला। तो इसमें ना आप लोगों ने करना क्या है कि आपने इसके फार्मूलाज को देख लेना है और इन फार्मूलाज के मुताबिक आप लोगों ने ना, अब आप लोगों ने एक कॉपी लेनी है, उसके ऊपर ना आपने ये क्वेश्चन देखा, इसकी नोयत को देख लिया, एक क्वेश्चन नोट कर लेना और उसका फार्मूला नोट कर लेना। अब देखें कि आप लोगों ने थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और निकालने हैं इसी फार्मूला के साथ, उसे ना सॉल्व करके देखना है। ठीक है, फिर आप देखिएगा जादू कैसे होता है। आप लोगों को ना, आप लोगों के सामने कैसा भी वो जैसा मर्जी क्वेश्चन दे दे, आपने तो फार्मूलाज को ही रट्टा लगाया हुआ है यार, आप लोगों ने उसे सॉल्व किया हुआ है, क्या हाथों से गुजरा हुआ है। तो आप लोगों के बस मुझे लगता है कि 5 या 10 फार्मूलाज निकलेंगे यहाँ से, और कुछ नहीं निकलेगा। तो बस फिर आप लोगों ने ऐसे ही इसे करते जाना है और आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, ये देखें उसने एक एक चीज़ को डिटेल में बताया। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मुझे यहाँ पर और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो आप लोग इसकी, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।